मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक बहुत ही बेहतरीन फिजिक वाला लड़का देखने को मिलता है एंड हम देखते हैं कि वो एक बर्थडे लेटर पे कुछ लिख रहा होता है। एंड एज मूवी प्रोग्रेस देन हमें पता चलता है कि वो लड़का एक फाइटर है एंड अभी वो प्रैक्टिस एरिना में फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और आई वुड से उसकी अपकमिंग फाइट के लिए वार्म अप कर रहा होता है। एंड फिर हम देखते हैं कि जब हमारा मेन कैरेक्टर वार्म अप कर रहा होता है तब हम इंट्रोड्यूस होते हैं मेन कैरेक्टर के भाई से, जो कि कहता है रुक जा भाई, सिर्फ वार्म अप करना है, थक के चोर थोड़ी होना है। फिर दोनों भाई कुछ बात करते हैं यूजिंग वेरी फैमिली फ्रेंडली लैंग्वेज, यू गाइस नो व्हाट आई मीन। एंड हमारा मेन कैरेक्टर वाज बेसिकली आस्किंग कि और कितनी देर वार्म अप करूं, जिस पे उसका भाई कहता है कि जाके उस बेनको से पूछो। बेनको उस फाइटर का नाम है जिससे हमारे मेन कैरेक्टर लड़ने वाला है। एंड उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि देर हुई तो कैंसिल कर देंगे क्योंकि उसे लियोने से मिलना है। एंड तब हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है ऑक्टा, पूरा नाम ऑक्टावियो बर्जमैन, और लियोने उसकी बेटी है। एंड फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑक्टा अपनी बेटी लियोनी को कॉल करता है एंड लियोनी का आज बर्थडे है, सो बेसिकली शी वांट्स हर फादर टू बी देयर। एंड ऑक्टा उसे कॉल पर विश करके ये अश्योर करता है कि वो वहाँ आएगा, शायद थोड़ी देर हो जाएगी पर वो वहाँ पे आएगा जरूर। वहाँ पर ऑक्टा की ट्रेनर और उसकी फाइटिंग कलीग अंदर आती है जिसका नाम होता है कोसिना। एंड वो कहती है कि पॉल ने यानी कि ऑक्टा के भाई ने उसे पैसे देने के लिए बात की थी पर अभी तक दिए नहीं है। एंड ऑक्टा काइंड ऑफ उसकी बातों को इग्नोर कर देता है एंड लियोनी के लिए जो गिफ्ट प्लान कर रहा होता है वो दिखाता है। एंड लास्ट में कह देता है कि वो फाइट के बाद पॉल से बात करेगा एंड देन वो लोग एक्चुअल फाइट के लिए चले जाते हैं। देन वो लोग सब कार में बैठ के जा ही रहे होते हैं जिसमें ऑक्टा को स्टिल समझ नहीं आ रहा कि वो लियोने के बर्थडे लेटर में क्या लिखे। तो पॉल उसे काइंड ऑफ टॉन्ट करता है और कहता है कि ऑक्टा वो तुम्हारी बेटी है, इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली ऑक्टा डियर लियोने एंड ये सब करके कुछ लिख रहा था, दैट्स व्हाई पॉल उसे काइंड ऑफ टॉन्ट करता है। एंड फिर पॉल ऑक्टा के बारे में कुछ चीज़ें कहता है जिससे हमें ऑक्टा के बारे में एंड बेसिकली इस मूवी के प्लॉट के बारे में कुछ डिटेल्स पता चलती है। तो पॉल कहता है ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने 19 साल में बच्चा कर लिया एंड उसने अपनी एक्स को झेलना पड़ रहा है, जबकि ऑक्टा को उसके साथ होना भी नहीं चाहिए था। एंड अब ऑक्टा की बेनको से फट रही है, जिसपे ऑक्टा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है एंड वो कहता है कि वो बेनको से डरता वरता नहीं है एंड वो बेनको को खत्म कर सकता है। एंड फिर वो गुस्से में वो कार के जो उस पे रेडियो वाली साइड पे 2-3 घूसे मारता है। एंड फिर ऑक्टा पॉल से रिक्वेस्ट करता है कि ये बिल्ली ले आओगे जिसका नाम होता है अनियन, या बिल्ली का नाम अनियन, काइंड ऑफ वियर्ड, बट ये बेसिकली ये बिल्ली लियोने के लिए गिफ्ट है। एंड जब वो उस फाइटिंग एरिना के अंदर जा रहे होते हैं तो सबसे पहले ऑक्टा उन लोगों से मिलता है जिन्होंने उस पर पैसा लगाया होता है। एंड रिमेंबर, ये जो लोग उस पर पैसा लगा रहे हैं बेसिकली सट्टा वाले लोग, दीज आर द मेन विलन ऑफ दिस मूवी। एंड फिर हमें एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है बेनको की, जिसे देख के ऑक्टा जेन्युइनली थोड़ा सीरियस हो जाता है। देन अगले ही सीन में ऑक्टा फाइट के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है, बैंडेजेस वगैरह लगा रहा होता है एंड पॉल उसकी घड़ी से लेकर खुद का मोबाइल सिंक कर लेता है। देन ऑक्टा के पास कॉल आता है मीना का, जो कि बेसिकली होती है उसकी एक्स यानी कि लियोने की मॉम। एंड वो काइंड ऑफ ऑक्टा से लड़ने लगती है कि जब ऑक्टा आ नहीं सकता था तो उसने लियोने को प्रॉमिस ही क्यों किया। एंड ऑक्टा उसे यही अश्योर करता रहता है कि वो किसी भी हालत में वहां आएगा। एंड फिर मीना उसे काइंड ऑफ इग्नोर करके कॉल कट कर देती है। देन ऑक्टा उन बातों को सोच के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इधर उधर ऐसा कुर्सी वर्सी फेंकने लगता है। एंड पॉल वहाँ आता है एंड उससे कहता है कि उन्हें इस फाइट की ज़रूरत है, उन्हें इस फाइट के पैसे चाहिए। एंड ऑक्टा फिर वही चीज़ कहता है कि लियोने अब तक खाना नहीं खाया एंड वो केक का वेट कर रही है, जिसपे पॉल रिस्पॉन्स करता है कि तुम बेनको की लाल कर दो। क्या लाल कर दो? डोंट आस्क मी गाइस, यू गाइस ऑलरेडी नो वेल। एंड फिर पॉल उसे खुद लियोने के पास जल्द से जल्द छोड़ कर आएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट सीन में जैसे ही ऑक्टा फाइट के लिए जा ही रहा होता है उसके पास मीना का कॉल आता है, पर इस बार मीना नहीं, डेविड बात कर रहा होता है। एंड वो कहता है कि मीना को लियोने की पूरी कस्टडी चाहिए एंड कल तक सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। एंड फिर मीना कहती है 1 घंटे देती हूँ, या तो तुम यहाँ पे आओ लियोने से मिलने के लिए, नहीं तो लियोने की पूरी कस्टडी मीना की। एंड फोकस ऑन माई वर्ड्स गाइस, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट्स, हेंस द मूवी नेम जस्टिफाइड। एंड ये सुनता ही ऑक्टा बेसिकली अपने होश वोश खो देता है एंड वो फाइट छोड़ के भागने लगता है, जिसमें पॉल आके उसे समझाने का ट्राई करता है, पर ऑक्टा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है एंड वो पॉल को बात सुने बिना ही वहां से चले जाता है। एंड अब जब ऑक्टा बाहर की तरफ भाग रहा होता है तो उसके पीछे वो सब लोग पड़ जाते हैं जिन्होंने उस पर पैसा लगाया होता है। एंड फिर यहाँ से चालू होता है एक बेहतरीन रन चेज वाला सीन एंड वहाँ ऑक्टा जाके एक टैक्सी में बैठ जाता है एंड अपने घर की तरफ जाने के लिए कहता है। एंड फिर पॉल उसे कॉल करता है और उसे कन्विंस करने की ट्राई करता है और कहता है कि ऑक्टा प्लीज वापस आ जाओ, लेकिन ऑब्वियसली ऑक्टा उसकी एक नहीं सुनता एंड उनकी गाड़ी एक स्ट्रीट पर फंस जाती है ड्यू टू क्राउड एंड स्टफ। तो ऑक्टा गाड़ी से उतर के भागता है एंड स्टिल वो सट्टा लगाने वाले लोग उसको पीछा कर रहे होते हैं। एंड फिर वहां पे चालू होता है एक बेहतरीन फाइटिंग सीन जहां पर वो लोग ऑक्टा को पकड़ने का ट्राई कर रहे होते हैं, पर ऑक्टा अकेला उन सब पर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन आज वो अकेला होता है तो थोड़ी बहुत फाइटिंग के बाद वो लोग ऑक्टा को बेहोश कर देते हैं एंड उसे अपनी कार में बैठा लेते हैं, पर फील्स लाइक ऑक्टा बेहोश होने का सिर्फ नाटक कर रहा होता है। एंड कार के अंदर जैसे ही उनको होश आता है वो उन सबको बहुत बुरी तरह मारता है एंड फिर बाहर आके भी बचे हुए लोगों को मारता है। नेक्स्ट सीन में ऑक्टा की मॉम उसे कॉल करती है एंड कहती है कि उसे लियोने से मिलना है, पर मीना उनका कॉल बार बार कट कर रही है एंड ऑक्टा ज्यादा कुछ एक्सप्लेन ना करते हुए उनका कॉल कट कर देता है। एंड फिर ऑक्टा पॉल को कॉल करता है एंड तब उसे पता चलता है कि जिसने उस पर सट्टा लगाया था उसका नाम है चीनो एंड ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। एंड ऑक्टा एंड बेनको की फाइट जो होने वाली थी वो फिक्स थी एंड पॉल उसे फिर वापस आने के लिए कहता है, पर ऑक्टा बिना रिस्पॉन्ड किए कॉल कट कर देता है।
एंड फिर वापस चालू होता है एक रन चेज वाला सीन जहाँ पे ऑक्टा आगे आगे एंड बंदे पीछे पीछे। एंड फिर ऑक्टा वापस से उसी प्रैक्टिस एरिया में आ जाता है जहाँ पे वो स्टार्टिंग में होता है एंड वहाँ पर उसके दोस्त लोग रहते हैं एंड फिर चीनों के बंदे भी वहाँ पे आ जाते हैं। एंड फिर ऑब्वियसली ऑक्टा और उसके दोस्त और चीनों के वो सारे गुंडे लोग जब वहाँ पे एक साथ रहते हैं तो क्या होने वाला है, वहाँ पे चालू होता है एक नेक्स्ट लेवल वाला फाइटिंग सीन जहाँ पे दोनों ग्रुप के बंदे आपस में लड़ने लग जाते हैं। एंड जब वापस सब लड़ रहे होते हैं तो ऑक्टा कोसिना को थोड़ा चीजें एक्सप्लेन करता है एंड बोलता है कि वो यहाँ से मौका दिख के निकल रहा है एंड ऐसे ही करता है, वहाँ से मौका देखते हुए भाग लेता है। बट स्टिल दैट नेक्स्ट लेवल ऑफ फाइटिंग सीन इज गोइंग ऑन, मतलब बाकी के सारे बंदे अभी भी लड़ रहे होते हैं। एंड फिर अगेन एक रन चेज वाला सीन चालू होता है जिसमें कोसिमा ऑक्टा को मैसेज करके बताती है कि उनके पास एक हथियार है। एंड सडनली ऑक्टा को पुलिस वालों की कार दिखती है एंड वो सोचता है कि पुलिस वाले प्रोबेबली उसकी हेल्प कर सकेंगे, मगर सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बनते हैं कि वो लोग ऑक्टा को ही पकड़ लेते हैं इंस्टेड ऑफ उसकी हेल्प करने के बजाय। एंड वो लोग बेसिकली ऑक्टा को एक पुलिस स्टेशन लेके जा रहे होते हैं, मगर जब वो लोग ऑक्टा को गाड़ी से लेके जा रहे होते हैं पुलिस स्टेशन की तरफ तब एक जीप आकर पुलिस की गाड़ी से जोर से भिड़ती है एंड पुलिस की गाड़ी पलट जाती है। एंड वो जीप और किसी की नहीं, उन्हीं लोगों की हुई होती है जिन्होंने ऑक्टा पे पैसे लगाए हैं। एंड फिर वो लोग ऑक्टा को पकड़ने लगते हैं पर फिर से ऑक्टा उनसे भाग निकल जाता है एंड फिर से चालू होता है एक बेहतरीन रन चेस, ऑक्टा आगे आगे गुंडे पीछे पीछे। अब यार इतने सारे रन चेसेस टॉम एंड जेरी देख रहा हूँ क्या भाई। एंड फिर भागते भागते ऑक्टा के पास पॉल का कॉल आता है एंड पॉल कहता है कि उसकी चीनों से बात हुई है, अगर ऑक्टा वापस आके लड़ता है तो वो कुछ नहीं करेगा, पर ऑक्टा इस बात को अनसुना करके कॉल कट कर देता है। देन ऑक्टा मीना को वॉइस मैसेज छोड़ता है एंड कहता है कि मुझे माफ कर दो, लियोने ने अभी कुछ नहीं खाया एंड ये मुझे पता है एंड मैं अभी केक शॉप पे केक लेने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ और प्लीज ऐसा मत करो। बेसिकली ऑक्टा इज रेफरिंग टू दैट फुल कस्टडी वाला सीन की वो मीना को कह रहा होता है कि प्लीज लियोने की पूरी कस्टडी मत लो। एंड फिर ऑक्टा उस केक शॉप पे कोसिमा से मिलता है एंड उसको बताता है कि जो फाइट थी वो फिक्स थी। एंड फिर वो उस केक शॉप से केक लेके जा ही रहा होता है बट सडनली वो देखता है वो गुड्डे लोग वहाँ पे आ जाते हैं एंड वो लोग ऑब्वियसली ऑक्टा को वापस जाने के लिए कहते हैं बट ऑक्टा मना कर देता है एंड उसमें से एक बंदा ऑक्टा ने जो केक लिया होता है उसे गिरा देता है जिससे ऑक्टा को बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आ जाता है। आई मीन वो उसने अपनी बेटी के लिए लिया था। एंड फिर वो लोग लिटरली जानवरों की तरह उस केक शॉप के अंदर लड़ने लगते हैं, सब कुछ तोड़फोड़ करने लगते हैं एंड जिसमें ऑक्टा उन्हें इस बार बहुत बुरी तरह मारता है बिकॉज उसको इस बार बहुत तेज गुस्सा आया होता है। एंड उसके बाद एक और रन चेस चालू होता है जिसमें ऑक्टा किसी बंदे के साथ बाइक पर बैठ के जाता है एंड जो वो बाइक पे जो आगे बंदा बैठा होता है जो ऑक्टा को लेने आया होता है उसका नाम होता है रिको, वो बेसिकली पॉल का एक दोस्त है। एंड फिर पॉल का एक मैसेज आता है कि ऑक्टा तुम डिस्क्वालीफाई हो गए हो एंड चीनो और बैंकों का जो सारा पैसा था वो सब डूब गया है। एंड फिर वो बाइक वाला बंदा यानी कि रिको उसको एक बेसमेंट में लेके जाता है जहाँ पे और भी गुंडे लोग होते हैं एंड वो लोग वहाँ पे जाके ऑक्टा को बांध देते हैं एक चेयर से। बेसिकली रिको ने भी उसे धोखा दिया है एंड वहाँ पे ऑक्टा के सामने एक लेडी आके बैठती है जो कि दूसरी लैंग्वेज में बात कर रही होती है एंड वो उससे चीनों के बारे में इंक्वायर कर रही होती है। तो बेसिकली वो लेडी का ग्रुप एक अलग ग्रुप है और उनको चीनों चाहिए क्योंकि चीनों ने जो पैसा ऑक्टा वाली फाइट पे लगाया था वो इस लेडी से लिया था। एंड फिर वो लोग ऑक्टा से पूछते हैं कि तुमने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, तो ऑक्टा उन्हें कहता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मेरी बेटी को छीनना चाहती है इसलिए वो फाइट मैंने नहीं लड़ी। फिर वो लेडी उससे उसकी बेटी का नाम पूछती है, वो बेसिकली पूरा नाम पूछती है पर ऑक्टा सिर्फ पहला नेम बताता है ना कि सर नेम। एंड फिर हमें पता चलता है कि उस लेडी का नाम होता है दमिस्ता एंड वो लोग चीनों को कॉल करते हैं एंड उससे वो 5 लाख रुपए के बारे में पूछते हैं जो उसने ऑक्टा पे लगाए थे कि वो वापस कब करेगा एंड उसे वहाँ पे आने के लिए कहते हैं। अगले सीन में ऑक्टा पॉल को एक वॉइस मैसेज भेजता है कि ये लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये लोग चीनों को खत्म कर सके एंड ये कहते हैं ऑक्टा वहाँ से भागना चालू कर देता है। एंड फिर से एक और रन चेज जिसमें ऑक्टा भागते हुए सबवे के अंदर चले जाता है एंड सब लोग उसे देखने लग जाते हैं क्योंकि बेसिकली मैंने बताया था तुम लोगों को कि वो चेयर से बंदा वगैरह होता है तो सब लोग उसे देखने लग जाते हैं। एंड वहाँ पे वो एक बच्ची से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे बंदे हाथ को खोल दे। एंड फिर सबवे का सीन काफ़ी लंबा सीन रहता है जिसमें बेसिकली एक काइंड ऑफ वो सिचुएशन दिखाई जाती है कि हाँ भाई कैसी सिचुएशन चल रही है अभी। एंड सबवे में बैठे बैठे लियोने यानी कि उसकी बेटी का कॉल आता है एंड वो कहती है ऑक्टा से कि आप नहीं आ रहे एंड ऑक्टा उस पर रिस्पॉन्ड करता है कि मैं ज़रूर आ रहा हूँ एंड फिर लियोने कॉल कट कर देती है एंड स्टिल द सबवे सीन कंटिन्यूस। एंड उसके बाद जैसे ही ऑक्टा सबवे ट्रेन से निकलता है उसे वापस से कुछ घंटे देखने को मिलते हैं एंड फिर से एक रन चेज वाला सीन चालू हो जाता है। एंड भागते भागते वो लोग एक क्लब के अंदर पहुंच जाते हैं जहां फिर से एक क्लोज कॉम्बैट फाइटिंग सीन चालू हो जाता है एंड उस फाइटिंग के दौरान एक बंदा ऑक्टा को कांच से थोड़ा स्टैप कर देता है बट स्टिल द फाइटिंग गोज ऑन। लेकिन इस बार काइंड ऑफ पहली बार ऑक्टा थोड़ा सा दिक्कत में होता है क्योंकि वो एक तो बहुत टाइम से लड़ रहा है, सेकेंडली एक बंदे ने उसे स्टैप कर दिया होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये वाला फाइटिंग सीन काफी देर तक चलता है एंड समहाउ ऑक्टा वहां पर फाइटिंग खत्म करके क्लब के बाहर आता है मगर इस बार उसके घाव एक्चुअली में ज्यादा होते हैं एंड वहां पॉल आ जाता है एंड तब पता चलता है कि पॉल ने ऑक्टा को ट्रैक करा है। एंड फिर ऑक्टा एंड पॉल के बीच थोड़ी कन्वर्सेशन होती है। पॉल उसे फिर से कन्विंस करता है कि चीनों का साथ देते हैं नहीं तो हमारी लग जाएगी एंड ओवरऑल स्टफ। पॉल उसे कन्विंस कर रहा होता है कि चीनों के साथ काम करने के लिए जिसमें ऑक्टा कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला एंड पॉल को वहां से जाने के लिए कहता है। एंड बेसिकली राइट नाउ ऑक्टा इज काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड विद पॉल कि उसने इन सब चीज़ों को ऐसा अपने सर पर ले लिया है एंड उसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है।
एंड फिर हमें स्क्रीन पे शो होता है नाउ इट्स जस्ट 17 मिनट्स रिमेनिंग फॉर ऑक्टा टू रीच हिज होम एंड टू मीट हिज डॉटर लियोने। नेक्स्ट सीन में ऑक्टा अपने घर जाने के लिए निकल गया होता है, यानी कि उसके मॉम डैड के पास, एंड बेसिकली वो वहाँ पे जाके अपने घावों पर दवाई वगैरह लगाता है एंड अपने मॉम डैड को कुछ बताता नहीं है, सब चीज़ें छुपाता रहता है, वहाँ पे जाके थोड़ा आराम वगैरह करता है। एंड फिर उसे अचानक से पॉल का कॉल आता है जिसमें पॉल कहता है कि गड़बड़ हो गई है, पैसों की दिक्कत है बहुत बड़ी वाली। एंड पॉल ऑक्टा को बताता है कि फाइट फिक्स करने का उसका ही आइडिया था एंड वो काइंड ऑफ अपोलोजाइज करता है ऑक्टा से ये सब चीज़ें ना बताने के लिए। पर फिर हम देखते हैं कि पॉल ये सब इसलिए कह रहा होता है क्योंकि चीनो उसके सर पर बंदूक ताने खड़ा है एंड फिर पॉल उसे उसका पता वगैरह पूछता है एंड फिर ऑक्टा को ये सब थोड़ा सस्पिशियस सा लगता है, इसलिए वो अपनी गलत लोकेशन बता के कॉल कट कर देता है। एंड फिर अगले सीन में थोड़ी डीप कन्वर्सेशन होती है ऑक्टा और उसके पापा के बीच में एंड उसके पापा कहते हैं और बेसिकली समझाते हैं कि उसके ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एंड ऑक्टा उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से डरता है क्योंकि वो उन्हें पूरे नहीं कर पा रहा एंड दैट्स वाई वो इन सब चीज़ों से भागते रहता है। अगर वो एक्चुअल में लियोने का भला चाहता है तो उसे भागना बंद करना पड़ेगा। ऑक्टा को ये शायद चीज़ थोड़ी हिट होती है एंड फिर वो लियोने से मिलने जाने के लिए निकलता है एंड यहाँ से चालू होता है ऑक्टा का काइंड ऑफ मास्टर प्लान। तो रास्ते में सबसे पहले वो पॉल को कॉल करके बताता है कि वो एनिमल शेल्टर जा रहा है बिल्ली को लेने के लिए एंड पॉल भी वहाँ आने के लिए कहता है। एंड उसके बाद वो रिको को कॉल करता है एंड उसे एक ऑफर देता है कि वो उसे चीनो के बारे में सब बताएगा एंड उसकी लोकेशन भी भेजेगा, पर रिको और उसके बंदे उसका पीछे करना बंद कर देंगे। फिर ऑक्टा के पास कोसीमा का मैसेज आता है जिसमें वो ऑक्टा को बताती है कि उसने पॉल को चीनो के साथ आते हुए देखा है एंड नाउ जस्ट 9 मिनट्स रिमेनिंग फॉर ऑक्टा टू रीच हिज होम। एंड फिर ऑक्टा एनिमल शेल्टर पहुंचता है एंड देखता है कि वो शेल्टर बंद पड़ा है एंड वो ऑक्टा रिक्वेस्ट करता है अंदर वाले बंदे से उसे खोलने के लिए, पर अंदर बैठा इंसान काइंड ऑफ भाव खा रहा होता है, खोलने से मना कर देता है। आई वाज लाइक भाई खोल दे भाई, बंदा फाइटर है, सबको पेल के आया तुझे भी पेल देगा। एंड फिर ऑक्टा रिको को कॉल करके एनिमल शेल्टर की लोकेशन बता देता है एंड फिर ऑक्टा उस एनिमल शेल्टर का गेट तोड़ देता है एंड साथ ही में पुलिस को कॉल करके उन गुंडों की इन्फॉर्मेशन दे देता है एंड उन्हें भी एनिमल शेल्टर आने के लिए कह देता है। ब्रो दैट्स सब मास्टरमाइंड वाली चीजें। एंड उसके बाद ऑक्टा वहां से उस बिल्ली को ले लेता है एंड पीछे वाले रास्ते से जा ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि चीनो पॉल को ब्लैकमेल कर रहा होता है एंड फिर उसे ऑक्टा दिख जाता है एंड चीनो बेसिकली ऑक्टा और पॉल को पकड़ लेता है एंड नाउ जस्ट 4 मिनट्स रिमेनिंग फॉर ऑक्टा। एंड चीनो पॉल एंड ऑक्टा को पकड़ लेता है एंड उन पर चिल्लाने लगता है बेसिकली भाई तुम्हारी वजह से मेरा लॉस हो गया, अब तुम ही बर्बाद एंड स्टफ लाइक दैट। एंड उसी जगह पर पुलिस आ जाती है एंड वहां पर बैठ कर फायरिंग चालू हो जाती है। ये सब देख के चीनो ऑक्टा और पॉल को कोई अंदर ले जाता है एंड वो सब देख के चीनो की फट जाती है। चीनो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है एंड गुस्सा होकर वो पॉल को शूट कर देता है एंड उसी तरफ कोशिमा आ जाती है एंड वो लोग चीनो को मारने लगते हैं। पर हम देखते हैं कि 60 मिनट्स पूरे हो गए हैं, ऑक्टा अभी भी घर नहीं पहुंचा है एंड यहाँ पे अंदर भी फाइटिंग चालू हो जाती है जिसमें चीनो भी ऑक्टा को एक सरिये से बहुत बुरी तरह मार रहा होता है एंड बाहर अभी भी फायरिंग हो रही होती है। अंदर कोसीमा एंड चीनो भी आपस में बहुत बुरी तरह लड़ रहे होते हैं एंड जेन्युइन बहुत ही बुरी तरह लड़ रहे होते हैं एंड इसमें चीनो कोसीमा को एक बहुत ऊंची जगह से धक्का दे देता है एंड वो नीचे गिर जाती है, ऑल्दो वो मरती नहीं है उस टाइम पे। एंड फिर अगेन ऑक्टा और चीनो का एक भयंकर क्लोज कॉम्बैट वाला फाइटिंग सीन चालू हो जाता है एंड दोनों उस फाइट में बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं एंड इतने में कोसीमा ऊपर आके फिर से चीनो को मारने लगती है। नेक्स्ट सीन में एकदम से पॉल खड़ा होता है एंड चीनो की तरफ शूट करता है एंड चीनो ये सब देख के वहां से निकल लेता है। एंड फिर ऑक्टा पॉल एंड कोसीमा आपस में मिलते हैं, पर ऑक्टा स्टिल उस बिल्ली को उठाता है एंड अपना आखिरी काम एंड यानी कि मेन काम करने के लिए वहां से चला जाता है। ऑल दो टाइम से ऊपर हो चुका है बट स्टिल ऑक्टा को वहाँ पे अपने घर पे जाना तो है ही ना। लेकिन एक बार फिर ऑक्टा को चीनो बाहर मिलता है, पर इस बार वो लड़ने की हालत में नहीं है एंड चीनो बेहोश हो जाता है एंड ऑक्टा उसे इग्नोर करते हुए उस बिल्ली को हाथ में पकड़े हुए लियोनी के घर की तरफ जा रहा होता है। एंड एज ऑक्टा उसके घर के बाहर पहुंचने वाला होता है एंड उसका घर बेसिकली दिख ही रहा होता है, लेकिन ऑक्टा बहुत ज्यादा घायल होता है तो उसके घर की बाहर ही गिर जाता है एंड लियोनी उसे बाहर आके ही गले मिल जाती है। एंड फिर वो बेसिकली एक होलसम सा मोमेंट रहता है एज हिज फादर फाइनली मेट हर डॉटर। इतनी लाइक मशक्कत करने के बाद वो लोग मिल जाते हैं आपस में एंड मीना भी वहाँ पर बाहर आती है एंड ये सब देखती है एंड उसे भी काइंड ऑफ ये सब देख के अच्छा लगता है एंड फाइनली वो लोग आपस में से हक कर रहे होते हैं एंड इसी के साथ इसी होलसम मोमेंट पे ये मूवी एंड हो जाती है। एंड गाइस दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप तुम्हें मजे आए हो ये मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। अगर मजे आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए और ऐसी अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।